केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और एक दूसरे को सह और मात का खेल जारी। पंचायत में 5 साल वर्तमान मुखिया अपने कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं समाज सेवी अपने द्वारा किए गए 5 साल में कार्य एवं कोरोना काल में किए गए कार्य को गिना रहे हैं कि हमने ये किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन जनता हकीकत जानती है और जनता उन्हीं को चुनेगी जिन्होंने काम किए। आज हम लोग गोड्डा जिले के गोड्डा प्रखंड अंतर्गत पांडु बथान पंचायत में और यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि कहें और इस बार के प्रत्याशी संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे पिछला 5 साल कैसा बीता, मुखिया जी का विकास या पंचायत का विकास। 5 साल मुखिया जी का विकास या पंचायत का विकास। ये तो हम अगर बताते हैं, पहले तो सबसे पहले आपको केटी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना बहुमूल्य समय दीजिए। ये तो जनार्दन बताएगी कि मुखिया जी का विकास हुआ है या जनता का जनार्दन का विकास हुआ। जनता तो कह रहा है पंचायत का विकास हुआ, लेकिन मुखिया जी के मुंह से सुनना है कि विकास किसका। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या मुखिया जी अगर बताएगा तो अपने पक्ष में ही बताएगा, लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि जनता जनार्दन से पता करने से पता चलेगा कि जनता का विकास हुआ है या मुखिया का विकास हुआ है। और मेरे नज़र में जहाँ तक अगर पता किया जाए तो 5 साल पूर्व में हम मुखिया रहे, उसके बाद महिला सीट हो जाने के कारण माँ 5 साल रही। 10 वर्षों में जनता जनार्दन का विकास हुआ है और सब दिन जब तक हम रहेंगे करते रहेंगे, चाहे मुखिया रहें अथवा ना रहें। पंचायत का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, गरीब की भलाई होगा, गरीब के हितों में लड़ाई होगा। जो भी गरीब को परेशान करेगा उसके लिए हम सशरीर तत्पर तैयार रहते हैं। चलिए, इस बार फिर से चुनावी मैदान में आप हैं। जनता इस बार किन को वोट करेगी, विकास को या संजय सिंह को? जनता विकास को वोट करेगी। जनता काम करने वालों को वोट करेगा या संजय सिंह को? जनता काम करने वालों को वोट करेगी। जनता काम करने वालों को वोट। 5 साल ना कहें 10 साल अपने जनता को दिया, जनता के लिए काम के महत्वपूर्ण कार्य पंचायत में क्या क्या हुआ कि लगभग गरीबों का आवास बन चुका है, प्रधानमंत्री आवास। चलिए, बहुत बड़ी बात। दूसरा शौचालय का निर्माण हुआ है। तीसरा विधवा और वृद्धा जो कि काफ़ी संख्या में था, जो कि देश आज़ाद होने के बाद लगभग हमको लगता है कि 10-20 लोग को ही पंचायत में मिल रहा था, लेकिन हमको लगता है कि अभी 300 हम पार कर चुका है वृद्धा और वृद्धा पेंशन। अच्छा। और जो कुछ लोगों का 1-2 साल उम्र नहीं पूरा होने के कारण नहीं हो पाया, जो अब इस 5 वर्षों में फिर उसका समय पूरा होगा और बाकी जो होगा वो सबका हो। सड़क कितना बना होगा 5 साल में? 5 साल में लगभग सब गांव में सड़क बन चुका है। शायद संजोग ही कहीं अगर कोई नया मोहल्ला अगर बसा हुआ है तो वहाँ सिर्फ बाकी है, जो पुराना जितना है सब लगभग सब गाँव में। जल मीनार भी 5 बना है जो कंप्लीट चालू है। और पंचायत के अंदर हमारे यहाँ जितना भी चापाकल है सब चालू है, कोई खराब पड़ा हुआ आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आपने इतने कार्य किए पंचायत में, जनता कहती है मुखिया जी ने विकास किया। आपके नजर में ऐसा कौन सा काम 5 सालों में रह गया जो नहीं कर पाए? 5 सालों में कुछ काम, जैसे छोटा नया जहाँ मोहल्ला बसा है वहाँ गली कुची में रोड का काम नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का कुछ उम्र 60 होते हुए भी आधार कार्ड या वोटर कार्ड में नहीं होने के कारण उसका गरीबी अवस्था का जिंदगी जी रहा है, लेकिन लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया है। उस कार्य को हमको पूरा करना, प्रथम पहला प्राथमिकता उसको देना है। कुछ जनता लोगों का, गरीबों का क्या हुआ है कि बीपीएल सूची में नाम नहीं रहने के कारण कुछ गरीब होने के बावजूद भी उसका इंदिरा आवास नहीं हो सका है। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि उसको बीपीएल सूची में नाम चढ़वा कर उसका इंदिरा आवास करवाना। चलिए, ये इस बार प्राथमिकता रहेगी। आपने 2-4 काम गिनाए कि इस बार करेंगे। जनता को फिर से एक बार इस पंचायत के 10 ऐसे काम जो इस बार प्राथमिकता के तौर पर लेंगे, सीरियल वाइज। कि जो भी प्रधानमंत्री आवास बचा हुआ है उसको हम लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो भी विधवा पेंशन कुछ बकाया है वो विधवा पेंशन को लेंगे। ठीक है। तीसरा वृद्धा पेंशन को लेंगे। और चौथा में
शौचालय कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, उसको लेंगे। उसको लेंगे। चलिए, पांचवा में हम फिर जो पीसीसी का रोड जो कहीं कहीं गली में बचा हुआ है उसको लेंगे। और हमारे यहाँ कुछ स्कूल पड़ा हुआ है, जिस स्कूल का चार दीवारी नहीं है, जिसके कारण बच्चा लोग जो है कि पढ़ाई के समय में भी बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल का चार दीवारी का निर्माण करवाएंगे। चलिए, सातवां रहेगा कि कुछ स्कूल में हम शौचालय नहीं बनवा सके, कुछ स्कूल में मेरा शौचालय बन चुका है और बोरिंग करवा कर उसमें पानी टंकी हम लगवा चुके हैं। तो जिस स्कूल में मेरा बच्चों के लिए शौचालय और पानी का सुविधा नहीं है नल के द्वारा, उसको हम पूरा करें। चलिए, आठवां स्वास्थ्य। आठवां में जैसे कि बच्चा लोगों को खेलने का मैदान समतल नहीं है, वो सारा सब हम समतल करवाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में जो कुछ स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल या स्वास्थ्य केंद्र का विधि व्यवस्था ढंग से नहीं है हमारे यहाँ कुछ, हम उसको करवाएंगे स्वास्थ्य को देखते हुए। 10वां काम हम भ्रष्टाचार पर अंकुर तो मेरे 10 साल के रीजन में भी रहा है और इस बार अच्छी तरह से चाबी टाइट करेंगे। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी, चाहे वो पंचायत सेवक हो या कर्मचारी हो, किसी से पैसा नहीं। चलिए, कर्मचारी पंचायत सेवक नहीं लेंगे, वार्ड पार्षद चुनाव लड़ेंगे, मैं वार्ड पार्षद चुनाव 50,000 लाख रुपए खर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन बेचारे को तनख्वाह नहीं मिलता है, तनख्वाह मुखिया जी को भी नहीं मिलता है। कैसे जिएगा वो तो सरकार का नीति है, सरकार क्या उसमें निर्णय लेती है, वो सरकार पर निर्भर। लेकिन पंचायत में वैसा कोई कार्य नहीं होगा जो वार्ड सदस्य के द्वारा उसमें जो है कि भ्रष्टाचार किया जाए, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया। चलिए, मुखिया जी को भी 1,000 मिलता है, वो भी कभी कभी। कैसे जिएंगे मुखिया जी? जनता जनार्दन का दुआ है, दुआ के साथ जिएंगे। इन्होंने कही है दुआ के साथ जिएंगे। चलिए, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप सब कुछ सारा हम लोग 10, 7, 8 जो भी 10 कैंडिडेट रहेंगे, आप सबका पहले साफ सुथरा छवि देखें कि साफ सुथरा छवि किनका है। पुनः फिर हमको दोबारा मौका देंगे। अगर हमारे उनके नजर में अगर मेरा कार्यकाल अच्छा नहीं रहेगा तो जनता पर निर्भर करता है। विकास किए हैं, विकास पर वोट मांगेंगे। 10 साल जनता को दिए हैं, अब बारी है जनता को उनका हक अपने प्रतिनिधि को देने का। अगर जनता के दिल में बसे हैं तो वो जरूर वोट करेंगे, जनता के लिए काम किए हैं तो वोट जरूर करेंगे। अगर जनता को ऐसा लगे या लगा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पंचायत के लिए सब कुछ किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। और इस बात का गवाह पंचायत की जनता है। जनता हर चीज देखता है, चाहे मुंह पर किसी और का बात करे, लेकिन मतदान के दिन गुप्त मतदान होता है और विकास करने वाले को ही जनता अपने पंचायत का सरकार, अपने गांव का सरकार चुनती है और चुनेगी। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।